मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शनिवार को रवींद्र भवन में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना के मुख्य अतिथि में शुभारंभ हुआ। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ मौजूद रहे। ये पहला मौका है जब कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के 6 जज एवं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीनों बेंच के सभी 40 जस्टिस और सभी जिला न्यायालयों के 1500 सेशन जज व मजिस्ट्रेट समेत कई पूर्व न्यायाधीश एक जगह एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ के अध्यक्ष सुबोध जैन ने स्वागत उद्बोधन में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ द्वारा न्यायाधीशों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। इसके माध्यम से उन्होंने जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को भी उजागर किया। माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जे.के. माहेश्वरी, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री रवि मलिमठ, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण और कॉन्फ्रेंस में भौतिक एवं आभासी रूप से शामिल जिला न्यायालयों के सभी न्यायिक अधिकारीगण, विशेष अतिथिगण। मध्य प्रदेश न्यायपालिका का आज यह गौरवशाली दिवस है जहां हम अपने बीच भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण को पाकर अत्यंत हर्षित, उल्लासित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ दिनांक 27/8/1998 को अस्तित्व में आया। हमने पूर्व में 9 कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं। इस श्रृंखला की यह 10वीं कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही अलग तरीके से निरूपित किया गया है। यह पूर्व में आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस से भिन्न है। इस कॉन्फ्रेंस में हम ऐसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करेंगे जो जिला न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है आगे की ओर देखना है, लुकिंग अहेड। अपने कृत्यों के माध्यम से हम भविष्य की ओर देखने और उसकी इस तरह से योजना बनाने की आशा करते हैं कि वर्ष 2047 में हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के 100 वर्ष पश्चात हमारे पास दिखाने के लिए सकारात्मक परिणाम हो। भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव खन्ना का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए सहज सहमति व्यक्त की। माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने अपनी स्कूली शिक्षा वर्ष 1977 में दिल्ली के मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से पूरी की। वर्ष 1980 में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कैंपस लॉ सेंटर से विधि की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान संघ के नवीन लोगो और मोटो का अनावरण किया गया। न्यायाधिपति संजीव खन्ना द्वारा बैकलॉग्स टू ब्रेक थ्रूज किताब का विमोचन किया गया। Of the Constitution and has now been published. I now kindly request our distinguished guest of honor, my Lord, Honorable Chief Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, to kindly release the deglot edition of the Constitution of the Association. इसमें एक सोवेनियर का विमोचन भी न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायाधीश संघ के संविधान के द्विभाषी संस्करण का विमोचन न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी द्वारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी ने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए अपनी बात सरलता से समझाने के उद्देश्य से बंदर और मगरमच्छ का एक मशहूर किस्सा सुनाकर वहां मौजूद जजेस को अपना काम ईमानदारी, कर्मठता, निष्पक्षता और न्यायपूर्ण ढंग से करने का संदेश दिया। इस दौरान श्री महेश्वरी ने जजेस के काम की तारीफ भी की। संजीव खन्ना, ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ब्रदर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस रवि मलिमठ, चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ऑनरेबल जजेस of the Madhya Pradesh High Court present with their better half,
honorable former judges, Chairman, Human Rights Commission, Up Local, Principal District Judges, all judicial officers, Registrar General, Mr. Subodh Jain, President of the Association, Dharmin Tada, Secretary, and all gracious ladies and gentlemen present, Mr. Prem Singh Bhadauria, President, State Bar Council, and Mr. Sanjay Verma, President, High Court Bar Association, Jabalpur, who are present. A very good afternoon to everyone. Hailing from the Madhya Pradesh, I deem it a matter of privilege and pride to be here in this 10th conference. My mind is boiling with my memories of my time when I was serving High Court of Madhya Pradesh. I see confident and familiar faces of our judicial officers who are here. Today, this conference has been designed in a different way. Earlier, as I was aware, because I belong to this place, secular character of the court, it just must bear not only faith but true faith and allegiance to the Constitution of India. The oath demands of a judge not only belief in constitutional principles but a loyalty and devotion akin to the complete surrender to the constitutional beliefs. Then again, why is that? Why? Because under our constitutional scheme, the judiciary has been assigned the onerous task of safeguarding the fundamental rights of the citizen, upholding the rule of law. So please understand what you have started and you have taken the oath, and requires intensive preparation, tremendous dedication on aware mind to grasp and develop legal acumen, and lastly, a profound devotion to render a public service and ensure that justice in true sense and spirit should be served to the people of the state. How the duties of such importance must be performed? The next question comes in our mind. A judicial officer has to be an individual who not only lives with values but by the members of the association during past year. But by this time, it is designed in a different way. When I was going through this card, I was looking at 2 academic sessions and 3 technical sessions. It includes academics and technical includes practical problems, how it can be enriched and experienced and to solve all those problems. Calling me in this conference by the Chief Justice, I convey my gratitude, and to all members and their association to call me here, that they decided to call me. It's my pleasure with all of you. I always thought any of the judicial officer, what he works, it is what he thought, what he is. And if a man who is doing something, who is judicial officer, be it may be advocate, be it may be anything, if he is doing something, it is in sight of that person and how he thought, how he worked. I reminded the wordings of the Martin Luther King Jr. He said, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk.
If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. That must be the thought process. The question comes, how can we move forward? Whatever you do, either for living or for your passion or for both, becomes your profession. And leave service for self and start service for society. For a judge, from Gita, it goes from karma to karma yoga. And how Srimad Bhagavad Gita defines a judge. It says, a judge is a person bestowed with excellence. A judge ought to be bestowed with a sense of complete detachment and humility. He ought to remember that he is not himself an author of his deeds. He is only an actor who has to play his role conforming to the script which represents the will of the author, playwright, and thus surrendering himself to the will of God. If we go to Islam, then it says the supreme act of religion is the surrender. You surrender. And we go for Bible, then it says, the will be done, O Lord, thy. How you have to behave yourself being a judge. That is the first concern. As you know, it was described that by this time, whenever our judicial officers are coming to the field, at the time of their training and its completion, they were administered the oath. Then what is oath contemplates? It is only a pleasure to the members of the family that they are taking oath and to look forward? No. The oath contemplates, and its every word and expression employed is potent with a message. The message has to be deciphered by reading between the lines and looking beyond that meets of the eyes. An option to swear in the name of the God or to make solemn affirmation. न्यायिक संघ के 2 दिवसीय आयोजित इस सम्मेलन की सफलता में भोपाल प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा की अहम भूमिका रही। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिले के जजों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें सभी जजेस को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इन जजों ने सम्मेलन के मद्देनजर सौंपी गई अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। न्यायिक संघ के 2 दिवसीय आयोजित सम्मेलन की सफलता में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा और इस आयोजन की कोर कमेटी में शामिल मध्य प्रदेश के एडिशनल लॉ सेक्रेटरी नवीन शर्मा ने अहम कार्य करते हुए सराहनीय भूमिका निभाई।